फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास है 11th एंड यूनिट मैंने ली है फर्स्ट। आज हम इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ चीज़ें पहचानने वाले हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर सुनी सुनी सी भी लगेगी। ठीक है, एक्चुअली इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारी केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान क्या है, हमारे कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है इस केमिस्ट्री में। तो वो सारी बातें हम आज क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा केमिस्ट्री क्या होती है। इसमें क्या है बच्चों की स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, हम केमिस्ट्री के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, मैटर्स की। ठीक है, मैटर्स को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, द्रव्य का अध्ययन। ओके, इसमें अब आ गया ये मैटर। मैटर क्या चीज़ है, मैटर है कि दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर में मास भी है और इसमें ऑक्यूपाई स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि मैटर इज़ कंपोजिशन, रिएक्शंस, ठीक है, और यूटिलाइजेशंस। कंपोजिशन मतलब संगठन एंड रिएक्शंस मतलब अभिक्रिया जो मैटर के द्वारा की जा सकती हैं, और यूटिलाइजेशंस मतलब उपयोग और उसके दुरुपयोग। तो मैंने बहुत सारी किताबों में देखकर इजी जो डेफिनेशन है वो लिखी है मैंने यहाँ। तो मैटर यहाँ मास भी है और ऑक्यूपाई स्पेस भी है, और इसे हम मास भी कह सकते हैं और वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा केमिस्ट्री है उसको हम आइटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में भी इसमें जानते हैं, मतलब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि मैटर को हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, और केमिस्ट्री का फादर कौन है, केमिस्ट्री का फादर है बच्चों लिविजिए। ओके, ये हमारे केमिस्ट्री के दादा हैं। ठीक है, फादर है। एक्चुअली अब आता है हमारा केमिस्ट्री के टाइप्स। बच्चों ये 3 ब्रांच में बांटी गई हैं। ठीक है, ओके, टाइप्स भी कह दो या ब्रांच कह दो। एक होती है हमारी फिजिकल, एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक, और एक होती है हमारी ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल्स क्या है बच्चों, मतलब भौतिक रासायनिक है। इसमें हम फिजिकल मतलब इसमें फिजिक्स का नाम आ गया। तो ये डील्स विद फोर्स बिटवीन आइटम्स और मॉलिक्यूल। यहाँ फिजिक्स में जो फोर्स लगता है वो वाला फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ केमिस्ट्री के अंदर जो फोर्स लगेगा वो वाला फोर्स लगेगा, जैसे आइटम और मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगेगा। इनऑर्गेनिक क्या है बच्चों, मतलब हम इसके अंदर स्टडी ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स को भी पढ़ते हैं और कंपाउंड्स को भी पढ़ते हैं। अब आता है हमारा बच्चों ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या है, इसकी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम हाइड्रोजन प्लस कार्बन से भी लिख सकते हैं, तो बना क्या हमारा कंपाउंड्स। बच्चों केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, हम उसको वन बाय वन फॉलो करेंगे। हमारे जो जीवन में केमिस्ट्री का जो एक वर्ड है साइंस, ठीक है, हम उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंस चीज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइबर का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, एसिड्स का यूज़ करते हैं, बेसिस का यूज़ करते हैं, एनीथिंग। बहुत सारे चीज़ ऐसी हैं जिसे हम डेली यूज़ में प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये सारी चीज़ केमिस्ट्री की ही बनाई गई हैं, सारी चीज़ ये ब्रांचेस जो हैं। ठीक है, आजकल जो बड़ी बड़ी टेक्निक चली हुई है वो केमिस्ट्री के माध्यम ही चली हुई हैं। ठीक है, साइंस के माध्यम। तो हम आगे पढ़ेंगे कि मैटर्स क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे आगे बच्चों। आगे हम करेंगे बच्चों मैटर के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और ये मैटर हमारे केमिस्ट्री के अंदर हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारी ये मैटर्स क्या होते हैं, कि एनी थिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास
हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया और वी कैन से दैट, ठीक है, हम उसको फील करते हैं। किसको फील करते हैं? एक्चुअली बच्चों हैविंग ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब एक ये नोटबुक है, ये भी एक मैटर है, ठीक है। मास, हैविंग मास, ठीक है, ये भी अपना एक मास घेरे हुए है। और इंसान क्या है? वो भी एक मैटर है, वो भी अपना एक कहीं ना कहीं स्थान घेरे हुए है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। और एक्चुअली हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज़ होती है बच्चों? इनर्शिया वो है, मतलब कोई चीज़ हम रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या कोई चीज़ वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, ठीक है। अगर हम पीछे से, मतलब एक बंदा है, वो क्या है, वो रेस्ट में बैठा है, अगर मैं पीछे से उसको पेन घुसा दूं तो वो तुरंत मोशन में आ जाएगा, मतलब वो उसके अंदर कुछ ना कुछ फील होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वी कैन फील दैट, हम उसको फील करते हैं। आगे है बच्चों इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है बच्चों, एक तो होती है हमारी फिजिकल स्टेट में और एक होती है हमारी केमिकल कंपोजिशन। इसको हम केमिकल स्टेट भी कह सकते हैं और केमिकल कंपोजिशन भी कह सकते हैं। जो हमारी फिजिकल स्टेट होती हैं बच्चों, वो 5 प्रकार की होती हैं, 5 टाइप आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ये तो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं लैब के अंदर, ठीक है। एक्चुअली हम पढ़ते हैं इन्हीं तीनों को, सॉलिड को पढ़ते हैं, लिक्विड को पढ़ते हैं और गैस को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है हमारा केमिकल कंपोजिशंस में बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्योर में और एक किया है इसने इम्प्योर में। प्योर में हमारे एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, और इम्प्योर में होते हैं बच्चों मिक्सर, ठीक है। ये हमें माइक्रोस्कोप जो होता है उसके भी टाइप्स माने जाते हैं, प्योर और इम्प्योर, ओके। इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हमारे कोई ब्रह्मांड में, ठीक है, कोई अर्थ पे 2 चीज़ों का निर्माण हुआ है सबसे पहले। एक तो है वो चीज़ लिविंग और एक है हमारी नॉन लिविंग। बच्चों लिविंग में क्या है, सबसे पहले जब लिविंग होता है उसके अंदर सेल्स, मतलब कोशिक, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? टिश्यू। उसके बाद बनता है हमारे ऑर्गनों, और उसके बाद बनता है हमारी बॉडी का निर्माण होता है। और एक्चुअली इसी में है बच्चों नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग में एटम्स बनते हैं, मतलब परमाणु, ठीक है। उसके बाद आइटम के बाद जो बनता है वो बनता है मॉलिक्यूल बच्चों, वो है हमारा अणु। और अणु के बाद जो बनता है वो हमारा मैटर, ठीक है। मैटर मीन्स द्रव्य। एक्चुअली मैटर से बनने वाले जो चीज़ है मॉलिक्यूल, इसके अंदर बीच में लगने वाले 2 फोर्सेस होते हैं बच्चों। एक तो होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे हम IMFA से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक फोर्स लगता है बच्चों इसका रिपल्शन, मतलब IMFR से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैटर में हमें 3 चीज़ें पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें मैटर की, इसमें किस प्रकार से ये यूटिलाइज करते हैं मैटर के अंदर, किस प्रकार से इसका यूज़ होता है, ठीक है। जब हमारा मैटर बनता है, मैटर से बनने वाले कौन बनाता है? हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स है उसमें 2 फोर्स लगे होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले 2 फोर्स, एक तो होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स और एक होता है हमारा रिपल्शन फोर्स, ठीक है। अब आ गया इसमें मैटर में क्या होगा, जब हमारा मैटर सॉलिड के फॉर्म में आएगा तो इसके अंदर 2 फोर्सेस, मतलब सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए? अट्रैक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है। सॉलिड के ऊपर बच्चों इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? सॉलिड ठोस होता है, मजबूत होता है, तो इसको क्या अट्रैक्शन चाहिए, मतलब एक खींच लेगा ये, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच ग्रेटर देन इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अगला आता है हमारा लिक्विड, मतलब ये अट्रैक्शन से पहले से कम हो गया, ठीक है। जो हमारा अट्रैक्शन है वो रिपल्शन से पहले की क्षमता है वो कम हो गई, ठीक है। तो क्या आएगा? इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आ गई हमारी गैस, ठीक है। गैस क्या है? वो अट्रैक्शन से कम हो गई, रिपल्शन, ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा गैस? वो जो मॉलिक्यूल है ना उसके जो क्या है
वो मॉलिक्यूल को दूर दूर कर देगी गैस, मतलब एक इधर कर देगी, बहुत ज़्यादा दूर दूर कर देगी। इसलिए इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए लेस देन इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, आगे है बच्चों, जो सॉलिड और लिक्विड की जो बीच की स्टेट होगी वो तो होगी हमारी प्लाज्मा। ओके, ठीक है। और लिक्विड और गैस की जो बीच की स्टेट होगी वो होगी हमारी बोस आइंस्टीन। ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि बच्चों सर इसमें अगर बराबर होगा तो क्या होगा, अगर बराबर होगा तो बच्चों वो बीच की स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, बीच की स्टेट मानी जाएगी दोनों में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कि सॉलिड में क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड का क्या है, गैस का क्या है। ठीक है, इनकी शेप्स कैसी होती हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, सॉलिड में मच ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया और लेस देन हो गया क्या, हमारी गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सॉलिड है ना, उसके जो मॉलिक्यूल है ना वो बहुत ही पास पास है। ठीक है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, इंटरमोलिक्यूल जो स्पेस होता है, गैप होता है, ठीक है, वो हमेशा मिनिमम होता है सॉलिड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो गैस मतलब लिक्विड। लिक्विड में क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से पास पास होते हैं। जो इनका मॉलिक्यूल जो गैप है वो क्या है, मोर देन सॉलिड। ठीक है, और गैस जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो इसका इंटरमोलिक्यूल जो गैप है वो सबसे मैक्सिमम है, ज़्यादा गैप है। ओके, अगला आता है कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी। बच्चों इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है। ठीक है, और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी लेस देन लिक्विड। ओके, जो हमारी गैस की डेंसिटी होती है वो हमेशा कम होती है, मिनिमम। ठीक है, जो सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है। ये क्यों होता है बच्चों, जो सॉलिड होता है ना वो ज़्यादा ठोस होता है, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता। मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, और लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन सॉलिड होगा। ठीक है, जो गैस की मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बच्चों मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो सॉलिड का जो शेप है और साइज है वो डिफाइन किया जा सकता है, मतलब वो हमेशा डिफाइन रहता है। ठीक है, जो लिक्विड का जो शेप और साइज है वो इनडिफाइन होता है। जैसे हम कोई छोटे से गिलास में पानी डाल दे, बड़े में डाल दे, मतलब इसका कोई भी शेप नहीं होता, ये कहीं भी जाएगा पानी वो वहाँ अपनी जगह बना लेगा। ठीक है, वैसे ही गैस है, गैस की जो शेप होती है वो भी इनडेफिनेट होती है। ओके, अब आ गया हमारा सॉलिड का जो होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वो डिफाइन होता है। ठीक है, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बच्चों, वो भी डिफाइन होता है। एंड जो हमारा गैस है, गैस का बच्चों वो इनडिफाइन होता है। क्यों होता है कि गैस जो होता है ना, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, जो हमारी गैस कॉन्स्टेंस है ना, ये तो हमारे कॉन्स्टेंस है, फिक्स है, और ये क्या है, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसमें वॉल्यूम जो है वो चेंज होता रहेगा गैस के अंदर, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है, इसकी लेंथ होगी तो लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, विड्थ है तो विड्थ भी बढ़ेगी, हाइट है तो हाइट भी बढ़ेगी, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसमें ये हमेशा डेफिनेट रहते हैं सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, जो गैस है वो इनडेफिनेट होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक होता है हमारा मिक्सर। ठीक है, जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स और वो होते हैं एक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखोगे कि यहाँ एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, दैट आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ आइटम। एलिमेंट्स के अंदर बच्चों ओनली एक वन आइटम होना चाहिए। ठीक है, अनोदर आइटम नहीं होने चाहिए। ये ओनली वन आइटम से बना हुआ है एलिमेंट। इसके फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2। H2 क्या है, हमारा वन आइटम है। हाइड्रोजन है ये। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, एक और दो हैं। वैसे ही ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ दो हैं।
ऑक्सीजन भी एक है और ऑक्सीजन भी दो है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, एक है और दो है, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें ओनली वन टाइप का आइटम होना चाहिए। और इसमें बच्चों सिंगल आइटम भी होता है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये बच्चों सिंगल आइटम में आते हैं, ठीक है। इसमें एक ही आइटम होता है, ठीक है। अब आ गया बच्चों हमारा कंपाउंड्स क्या आते हैं। कंपाउंड्स में बच्चों देयर आर द सब्सटेंसेस मेड अप फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ आइटम, मतलब इसके अंदर एक आइटम तो होना ही चाहिए और एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, मोर देन, ठीक है, मोर देन आइटम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ले लिया यहाँ H2O, ठीक है। इसमें एक आइटम तो है और एक आइटम और ऐड हो गया, मतलब मोर देन आइटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। वैसे ही एक ले लिया HCl, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, ओके। और आता है इसमें ग्लूकोज या शुगर, ये भी हमारे कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, ये भी हमारे कंपाउंड्स के अंदर आते हैं कि मोर देन वन टाइप्स ऑफ आइटम, ठीक है। एक आइटम तो होना ही चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, मोर देन, ओके। अब हम करेंगे बच्चों इसके आगे मिक्सर, ठीक है। मिक्सर क्या होते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडिड, ठीक है। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को ऐड किया जा सकता है, ठीक है, उनका मिक्सर किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिसको हम ऐड करके मिक्स करके, ठीक है। और मिक्सर के बच्चों दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है हमारा हिट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि बच्चों सेम, और हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों डिफरेंट, ओके। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है, मतलब सेम होता है, ओके। मैंने एक बीकर ले लिया, एक गिलास ले लिया, उसमें पानी डाल दिया और उसमें चीनी डाल दी, शुगर, और एक उसमें डाल दिया सोल्ट। अगर हम उसको अच्छे से डिजोल्व करेंगे, बहुत अच्छे से मिलाएंगे, तो हमें दूर से यह पता नहीं लगा जा सकता कि इसके अंदर क्या डिजोल्व है, ठीक है, ओके। और ये फिजिकल सेपरेशंस के द्वारा भी हम ये पता नहीं लगा जा सकते कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ घोली हुई है दूर से, ठीक है। इसका मतलब होता है होमोजीनियस, मतलब सेम। पानी ले लिया, चाहे वाटर ले लिया, वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर मैंने शुगर डाल दिया, अगर मैं उसको अच्छे से डिजोल्व करूँगा, ठीक है, तो मिलने के बाद ओनली वो वाटर वाटर दिखेगा, ठीक है, ठीक है। कोई बंदा उसको ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर एक शुगर मिला हुआ है या उसके अंदर एक सॉल्ट मिला हुआ है। तो इसकी हम लिखेंगे कैसे कि आर द मिक्सर इन विच मोर देन वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, आर मिक्स्ड, दिस मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्या, फिजिकल सेपरेशन। इसको हम फिजिकल सेपरेशन से भी नहीं देख सकते कि इसके अंदर क्या चीज़ डिजोल्व की गई है। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस में H2O, ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया था। अब आ गया हमारा हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, अगर हम पानी के अंदर कंकर डालेंगे, पत्थर डालेंगे, ठीक है, वो अगर हम उसको डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कंकर है। अब अगर हम पानी के अंदर कंकर डालेंगे तो हम दूर से पता लगा जा सकते हैं कि पानी के अंदर पत्थर है, ठीक है, ठीक है। और उसको हम फिजिकल सेपरेशंस के द्वारा पता लग जा सकता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं में जो अडंगा होता है, कक्कर होती है, ठीक है, अगर उसको हम छानेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और गेहूं वो है अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम पानी के अंदर पत्थर डालेंगे, कंकर डालेंगे, रेत डालेंगे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए यहाँ CaCO3 प्लस में H2O, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हम चौक भी कह सकते हैं। अगर हम वाटर के अंदर चौक डालेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्लस वाटर। इसको हम लिखेंगे कैसे कि इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड बट दिस मिक्स कैन बी ईजली सेपरेट बाय द फिजिकल सेपरेशन।
हम फिजिकल सेपरेशंस के माध्यम से यह पता लगा जा सकते हैं कि इसमें वाटर या कोई भी लिक्विड के अंदर क्या चीज़ मिली हुई है या क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, पॉइंट है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें क्या फंडा है मैटर के। ठीक है, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो बच्चों क्या होती है, जैसे कोई हम ब्लैक बोर्ड है उसको हम आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम बिल्कुल ईजिली कह सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसका कलर वाइट है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में, अगर हम कोई चीज़ को महसूस करके बता सकते हैं कि ये चीज़ ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कलर है, हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि इसका पेन का कलर मतलब रेड है, इस नोटबुक का कलर वाइट है। ठीक है, चेंज इन द मैटर, जो हमारे मैटर के बिना चेंज के कारण हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। ठीक है, मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब महसूस करके हम कोई चीज़ को बता सकते हैं कि ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओडोर। ये क्या होता है, मतलब बच्चों सुगंध होती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है हम उसको आसानी से कह सकते हैं कि इसकी सुगंध ये है। ठीक है, अगला हमारा टेस्ट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बिना महसूस किए नहीं बता सकते, महसूस करके बता सकते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, वो खट्टा है, कड़वा है, ठीक है, मीठा है, टेस्टी है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हम महसूस करके बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ है बिना मैटर का चेंज होने के कारण। ठीक है, मैटर के अंदर हम कोई चेंज नहीं होने देंगे, उसको हम महसूस करके बता सकते हैं कि ये चीज़ है, उसको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। क्या कहती है केमिकल प्रॉपर्टी, ये कहती है कि सम केमिकल चेंज आर डन, इसमें केमिकल का चेंज होना आवश्यक है। हम इसको महसूस करके कोई चीज़ बता नहीं सकते कि ये चीज़ है। ठीक है, इसमें मैटर का चेंज होना बिल्कुल ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एसिड ले लिया, अब उसको हम देखेंगे एसिड का उसका टेस्ट कैसा होगा, कलर कैसा होगा। टेस्ट करने के लिए हम उस एसिड को चखेंगे तो नहीं, चखेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, उसका हम कलर कैसे बताएं बिना कुछ रिएक्शंस के किए। तो बच्चों जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एसिड प्लस में बेस दोनों को हम अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, उसी के द्वारा हम बता सकते हैं कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल एसिडिक और बेसिडिक इसके बारे में बताता है। ठीक है, हमें इस केमिकल प्रॉपर्टी में महसूस करके नहीं बता सकते कि ये चीज़ ये है या ये चीज़ ये है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें मैटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ है। ओके, ये थी हमारी मैटर की प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे मैटर का मेजरमेंट क्या होता है। यह बच्चों हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, उसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं बच्चों। मेज़र करने के लिए ना एक ट्रिक बनाई गई है, नंबर प्लस यूनिट। ठीक है, नंबर तो हम आसानी से कह सकते हैं बट यूनिट हमें याद नहीं होती। ठीक है, बहुत कम से कम हमें यूनिट याद होती है। ठीक है, हम उसको कैसे जानेंगे, हम किसी चीज़ का मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम जानेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ ले लिया, जैसे आपकी फैमिली कह दे कि 5 आटा लिया, तो आप क्या सोचोगे कि 5 किलो आटा लेके जाना है। ठीक है, यहाँ आपकी फैमिली कह दे कि 10 शुगर लिया, तो आप क्या कहोगे कि 10 किलो चीनी लेके जानी है, 6 दर्जन केले लेके जाने, 2 लीटर दूध लेके जाने। एक्चुअली बच्चों हमें नंबर तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाते हैं, बट हमें यूनिट जो है वो बेसिक ही यूनिट को याद किया जा सकता है। ठीक है, अनोदर हम यूनिट को लिखते समय बहुत ही
मतलब अजीब सा लगता है, यार हमें यूनिट क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। तो बच्चों मैं अब आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर हमारी यूनिट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। किसी भी मैटर का मेज़रमेंट करने के लिए उसका ऐसा यूनिट निकालना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत ईयर पहले मेज़रमेंट को निकालने के लिए 2 ट्रिक बनाई गई थी। फर्स्ट ट्रिक थी हमारी इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, और सेकंड थी हमारी मैट्रिक सिस्टम। जो हमारे कंट्रीज़ थी उन्होंने इंग्लिश सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, उन्होंने किया मैट्रिक सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर। जो हमारी 18th सेंचुरी इन फ्रांस थी, उन्होंने ये जो मैट्रिक सिस्टम तो हमारी मैट्रिक सिस्टम था ना, उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रांस में फैलाया, ठीक है। इसको मतलब इंग्लिश सिस्टम को इतना नहीं प्रेफर किया जितना हमें मैट्रिक सिस्टम को प्रेफर किया। इसमें बच्चों क्या होता था कि जो इंग्लिश सिस्टम होते थे ना, उसमें ओनली क्या होता था कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं ना, उन्हीं को इंक्लूड किया गया। जो हमारे मैट्रिक्स जो सिस्टम इंक्लूड नहीं किया गया इंग्लिश सिस्टम में, ठीक है। और जो हमारे मैट्रिक सिस्टम थे, इन्होंने हमारे कंट्री में डेसिमल नंबर को इंक्लूड किया बहुत अच्छे ढंग से। इंग्लिश सिस्टम में बच्चों अगर इसमें क्या होते थे कि 2 हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो हमारे डेसिमल नंबर होते थे ना, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। उसने केवल 2 kg और 5 kg के बारे में ही बताया। जो हमारी मैट्रिक सिस्टम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से डेसिमल नंबर को इंक्लूड किया, जैसे 2.005, 5.05, 1.003। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मैट्रिक सिस्टम बनाया, ठीक है, और उसके अंदर इंक्लूड किया गया। हमारे केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक सिस्टम में। तो हम किसी भी मैटर का मेजरमेंट निकालने के लिए इस मैट्रिक सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, इस कंट्री का यूज़ करना पड़ेगा। इस कंट्री ने हमारे पूरे इंडिया में इसने बहुत ज़्यादा फैलाया, हमारे मैट्रिक सिस्टम को अलो किया है, ठीक है, प्रेफर किया है, डेसिमल नंबर को इंक्लूड किया है मैट्रिक सिस्टम के अंदर और ना कि इंग्लिश सिस्टम के अंदर। ओके, है हमारा बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट। बच्चों इसमें हम एसआई यूनिट के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे कि एसआई यूनिट क्या क्या चीज़ होती हैं। हमारे केमिस्ट्री के अंदर बच्चों एक 7 जो बेसिक यूनिट होती हैं, एसआई यूनिट हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर माना गया है, अलो किया गया है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो ये बेसिक चीज़ें हैं 7th, उसको हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमें ऐसा यूनिट सीखनी पड़ेगी, कैसे निकलती है, कैसे हम उसका सिंबल का यूज़ करते हैं, नेम ऑफ ऐसा यूनिट क्या होती है और नेम ऑफ ऐसा यूनिट का सिंबल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारी 8th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट और मेजरमेंट था, उन्होंने साइन किया था पेरिस के अंदर 1875 में, ठीक है। ये 1875 में लागू हो गई थी, ऐसा यूनिट को साइन कर दिया था पेरिस के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे हमारे कंट्री में आते गए, ठीक है, हम और इसको ऐसा यूनिट को पढ़ते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारी बेसिक जो ऐसा यूनिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेम ऑफ ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा करंट को हम सिंबल कैसे लिख सकते हैं, आई से लिख सकते हैं। इसका नेम ऑफ ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर बोलते हैं, और इसको एम्पेयर को जो सिंबल है वो हमारा ए है। ओके, वैसे ही टेम्परेचर है, ठीक है, अमाउंट है, टाइम है, मास है और लेंथ है, ठीक है। एक्चुअली वॉल्यूम क्यों नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं कि हमें जो वॉल्यूम होता है वो हमें लेंथ से मिलता है, ठीक है। लेंथ का जो नेम ऑफ एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, ठीक है। लेंथ का जो एसआई यूनिट मीटर है और वॉल्यूम को भी जो हमारा
SI यूनिट होती है वो भी मीटर होती है, ठीक है। हाइट की भी जो होती है वो भी मीटर होती है, विड्थ की जो होती है वो भी मीटर होती है। एक्चुअली हम जो वॉल्यूम को निकालते हैं वो लेंथ से निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, ओके, इसको हम निकालते हैं। अगर ठीक है, ये एम्पेयर हो गया, टेम्परेचर को केल्विन माना जाता है, ठीक है, अमाउंट को मोल्स, ठीक है, टाइम को टी से और सेकंड माना जाता है, मास को हम किलोग्राम से, इसका केजी होता है, लेंथ को एल से और मीटर इसको हम एम से बोलते हैं। इसको सीखने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। जैसे एम्पेयर को हम ए से लिखते हैं मतलब आज, ठीक है, केल्विन को हम के से लिखते हैं मतलब के, ओके, कैंडेला को हम CD से लिख सकते हैं, मोल को हम मोल से लिख सकते हैं, MD से मोल, ठीक है, और सेकंड को हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोग्राम को हम केजी से और मीटर को हम ME से। तो ये क्या बना है, मैं एक अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ आपके आगे कि आजकल CD मोल से किलो में बिक रही है, ठीक है। आजकल CD मतलब वो अपन देखते हैं ना, CD फिल्म वगैरह देखते हैं डाल के, मोल से किलो में बिक रही है, ओके। आपको ये याद करना पड़ेगा बच्चों, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा लगभग। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी SI यूनिट होती हैं वो होती हैं परफिक्स। जो हमारी जो SI यूनिट होती है उसका यूज़ हम करते हैं किसके अंदर, परफिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। परफिक्स में इसका क्या रोल है बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो हमारी SI यूनिट है उसके अंदर परफिक्स का रोल माना गया है। देखो यहाँ 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 3, 6 और 2, 1, 10, 2, 3, 6, 9 और 12, इसमें 3 की टेबल चली हुई है, ओके। इसको हमें याद करना पड़ेगा। जो हमारी 10 की पावर -12 होती है उसको हम पिको से जानते हैं, ठीक है, उसका जो सिंबल होता है वो होता है P, ठीक है। 10 की पावर -9 है उसको हम नैनो N से, माइक्रो, मिली, सेंटी, डी, डेसी, डेका, ठीक है, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, ये हमारी परफिक्स होती हैं SI यूनिट की। इसको हमें बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे चल के इसका यूज़ होंगे कहीं ना कहीं, आपको ये चीज़ें अभी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करना बहुत अच्छे से। इसको एक और याद करने का अलग तरीका है, जैसे P मतलब प्यारा, नाना, मेरी, मिली, सेंटी। मिली यहाँ कोई भी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस रो में जो हमें मिला है प्यारा, नाना, मेरी, मिली, सेंटी, ठीक है। और इस रो में हम कैसे याद कर सकते हैं, डी मतलब डैड, दादा, नाई का माल, ठीक है। और इसमें जीजा, तेरा। बहुत ईज़िली है बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा आसानी है याद करने की। मैं 1 बाय 1 आपको ट्रिक बताते जा रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा इन SI यूनिट को। तो इसमें केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका रोल, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। इंक्लूड तो है ही, आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारी SI यूनिट कौन कौन सी है। और मैंने ऊपर जो बताई है बेसिक जो SI यूनिट होती हैं, ठीक है, वो आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, ये हमारा पार्ट A है। पार्ट A में हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखी हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो हो ही चुका, उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं बेसिक चीज़ें। पार्ट B में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ओके। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी।